हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। आज मैं अगर आपको बोलूं कि आपके बच्चे को अगर वायरल फीवर होता है तो ये सही है, ये इनफैक्ट आपके बच्चे के लिए अच्छा है, तो क्या आप मानेंगी? आप कहेंगे कि क्या बात कर रही हो यार। चलिए बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर बच्चे को वायरल फीवर हो जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है। वायरल फीवर बच्चे के लिए एक तरीके से सही ही है अगर बच्चे को फीवर हो रहा है तो जब बच्चा किसी वायरस के कांटेक्ट में आता है और वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है और वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है जो उस वायरस से लड़ते हैं। वायरस से लड़ने के लिए टेम्परेचर क्रिएट करती है जो फीवर कहलाया जाता है, उसे फीवर कहते हैं। तो ये अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी बेटी को वायरल फीवर हुआ और जब ऐसा हुआ तो अचानक से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 100 डिग्री से क्रॉस कर गया और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर भागी। पीडियाट्रिशियन ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक न्यू मदर हैं इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा पैनिक कर रही हैं, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्पेशली इन वायरल फीवर अच्छा होता है उस वायरस को जल्दी से जल्दी बॉडी से रिलीज़ करने के लिए। मैं ये सुनकर थोड़ी सी हैरान थी, बट उन्होंने मुझे इसके पीछे कुछ फैक्ट्स बताए। उन्होंने मुझे कहा मोटा मोटी मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बॉडी से ही कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, हमारे ब्लड से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं और वो हमारे हेड पर जाकर स्ट्रिक करते हैं। हमारे हेड पर एक सेट पॉइंट होता है जहाँ से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अगर वो केमिकल जाकर सेट पॉइंट पर हीट ना करें, यानी कि टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, तो हमारी बॉडी में वायरस जो है वो और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने से वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। और ये टेम्परेचर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। तो अब आपके बच्चों को अगर फीवर आता है तो आप उसे एक हेल्दी वे में लीजिए, ना कि टेंशन के वे में। हाँ, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा यानी कि उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, 101, 102, 103 या 104, 5 तक चला गया है, तब आपके लिए कंसर्न का विषय है। तब आप जाइए डॉक्टर के पास और नॉर्मल भी जाइए, दिखाइए डॉक्टर को और उसके बाद मेडिसिन वो देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनके सामने ये सारी सिचुएशन रखनी है। जब तक 102 और 101 तक बॉडी का टेम्परेचर है तब तक आप घर पर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड कॉमन मेडिसिन हैं जो बच्चों के लिए वो लिखते ही हैं, अक्सर पीडियाट्रिशियन लिखते हैं कि कुछ जनरल मेडिसिन लिख देते हैं घर पे कि आप रखिए, अगर बच्चे को दिक्कत होती है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि कॉलिक पेन की या फिर फीवर की या फिर कोल्ड एंड कफ की दवाइयाँ लिखते हैं, या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ दवाइयाँ कॉमन लिख देते हैं। अगर आपके पास पड़ी है तो आप वो दे सकते हैं फीवर के केस में अपने बच्चे को, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 103 से ऊपर फीवर जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि आप एक न्यू मॉम है तो आप बहुत जल्दी पैनिक कर सकती हैं। इसलिए फीवर आना बच्चों की एक इम्यूनिटी को डेवलप करने का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि बच्चों की बॉडी बिल्कुल न्यू होती है और जैसे ही कोई नया बैक्टीरिया या वायरस उनकी बॉडी में एंटर करता है तो उनकी बॉडी उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने बच्चों को उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप होने के लिए उनको हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।